हेलो फ्रेंड्स, क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और देखिए यहाँ बजे हैं सुबह के 7:30 और बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि बड़े वाले को ना हाथ में बटरफ्लाई मधुमक्खी ने काट लिया इसको हाथ में, तो इसके हो रहा है दर्द, इसलिए ये नहीं गया आज स्कूल। और वहाँ सुबह सुबह हो गया काम चालू। देखिए ये कर रहे हैं काम, पेंट कर रहे हैं। इन पे पेंट हो जाएगा तब इन पे ये सूख जाएंगे। इसके बाद इसमें गेहूँ को हमको रखना है क्योंकि हमारे गेहूँ आ गए हैं, ये दोनों करनी है तो ये करके जाएंगे। मैं ड्यूटी भी जाना है ये काम करने के बाद फिर। और मैं बना रही हूँ अपना खाना। खाना मेरा बन रहा है अभी और लगा रही थी कपड़े प्रेस के। देखो मैंने कितने कपड़े लगा दिए प्रेस के। ये एक रो बच्चों की, ये इसके पापा की और ये मेरी, सारे प्रेस के कपड़े हैं ये। तो चलो करते हैं काम और बने रहिएगा ब्लॉग में और देखिए क्या क्या होता है। बाय। ये यहाँ बच्चे कर रहे हैं अपना नाश्ता। इसके पापा ने अभी लिए इनके लिए खरबूजे, तो ये लोग बैठ के खा रहे हैं और वो चले गए। फिर उसके बाद मैंने किया ये पेंट क्योंकि ये जितना उन पे हो सका उन्होंने किया। टाइम था जितना उनके पास, वो कह गए थे बाकी का तुम करना, तो फिर बाकी का मैंने किया। देखो धूप इतनी तेज़ थी बाहर, क्योंकि मेरा तो टाइम खाना पीना बनाने के बाद ही कर पाऊँगी ये काम, क्योंकि पेंट की फिर बदबू आ जाती है हाथों में। तो मेरे को तो बज गए थे करीब से 9 बजे। इस गली में आ जाती है बहुत धूप, तो मैंने किया। फिर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैं आई हूँ अभी हॉस्पिटल से दवा दिलवा के प्रसून को। ये रही इसकी दवाएं, अभी जो दिलवा के लाए हैं। उसको ना मधुमक्खी ने काट लिया है तो उसका हाथ पूरा सूज गया है, तो मैं उसको दवा दिलवा के लाई हूँ ये वाली। वो कर रहा है आराम। और बज गए हैं 12। अभी आए हम लोग हॉस्पिटल से और देखो इसका हाथ कितना सूज गया है, देखना। अभी डॉक्टर को दिखाया, उसने बताया कि थोड़ा दवा चलेगी तब सही होगा। इसका हाथ बहुत सूज गया है। देखो यहाँ पे इसने डंक मारा था इसने, यहाँ पे कितना मोटा हो गया इसका हाथ। तो इसको दर्द हो रहा था, इस वजह से ये स्कूल भी नहीं गया। तो मैंने कहा आप घर पर ही पढ़ो बैठ के थोड़ा आराम से। और वो अपनी किताब कॉपी ढूंढ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है बैठा उस कोने में। और इस कमरे में सिर्फ झाड़ू लगी है, बाकी पूरा घर अभी ऐसे ही काम से बिखरा पड़ा है। और देखो अभी काम शुरू कर रही हूँ मैं, कितनी देर में होता है काम ख़त्म। फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। चलो तो करते हैं घर का काम ख़त्म, फिर मिलते हैं। तो देखिए मैंने फिर आके वहाँ से थोड़ा आराम करने के बाद किया अपना काम शुरू कि कपड़े भी धोए, घर की भी सफाई की, बर्तन वगैरह भी पड़े छोड़ गई थी वो भी आके साफ़ किए। और इस टाइम मुझे बज गया था करीब 1 आने में वहाँ से। फिर मैंने बहुत सारे कपड़े थे वो भी धो डाले। और मैंने कहा पूरा दिन यही करना है तो करके आराम से अपना काम ही ख़त्म कर लेते हैं। फिर मैं गई नहाने यहाँ से काम ख़त्म करने के बाद। फ्रेंड्स अब आई मैं नहा के, इस टाइम बजे हैं 2 घड़ी में काम से हुई मैं अब फ्री, क्योंकि मैं वहाँ से आके फिर मैंने किया अपने घर का काम, साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह सब धोए। उसके बाद फिर मैं बैठी अब तुरंत आके। और जो बच्चे लेके आए थे आइसक्रीम, इन लोगों ने अपनी खा ली तो मेरी ये रही। अब मैं खाऊंगी अपनी आइसक्रीम। देखो कौन सी है, चोकोस। और ये बच्चे खा रहे हैं लंच। खाना खाने के बाद ये तीसरा नाश्ता हो रहा है, चौथा करीबन 2:30 बजे का नाश्ता है। देखो पूरा दिन ऐसे ही उधम करवा लो, बस कुछ नहीं, पढ़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, यही काम करते हैं सारा दिन, उधम और खाना। तो चलो मैं भी खाती हूँ अपनी आइसक्रीम और थोड़ा करेंगे अब आराम। उसके बाद शाम को मिलेंगे आपसे करीब 4-5 बजे जाकर। उसके बीच में देखते हैं क्या और होगा, अभी पता नहीं है कुछ। और देखिए यहाँ हो गया मेरा दोपहर का नाश्ते का। ये करीब 5 बजे था। 5 बजे मैंने इनके लिए बना रही थी मैंगो शेक। तो मैंने मैंगो शेक बनाना था ये,
तो ये आम काफ़ी बड़ा था, इसमें काफ़ी बड़े बड़े गिलास बन सकते थे। मैंने ये सोचा भी नहीं कि आधा बना लूँ, तो मैंने ये पूरा ही आम काट दिया। और देखो मैंने मैंगो शेक बनाया, पहले आम को काट दिया। ज़्यादातर अब तो सभी को आता है कि मैंगो शेक कैसे बनता है, आसान है बहुत। पहले कौन जानता था कि क्या मैंगो शेक, क्या चीज़ें होती हैं, ये कोई नहीं जानता था पहले। अब तो आजकल सब जानते। देखो ये इसमें से भी घपला कर लिया। और इसी खाने की वजह से ये लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि इन्हें अपने खाने का वो नहीं पता कि हमें कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। इन्हीं वजह से इन बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है, मेरे बच्चों की। फिर मैं डाली इसमें चीनी और फिर डाला मैंने इसमें दूध, और फिर उसमें से मैंने थोड़ा ठंडा पानी था, कोल्ड एकदम बर्फ़ जमा हुआ, फिर वो डाल दिया इसमें। तो पहले मैंने इतना ही इसमें ग्राइंड किया, मुझे लगा चीनी कम पड़ जाएगी तो थोड़ी चीनी और डाल ली। फिर बना के मैंने मैंगो शेक तैयार किया और बच्चों को दिया। और देखो बच्चे कितने मज़े से पी रहे हैं। आहा, और इतने बड़े बड़े गिलास थे ये कि बाद में फिर इनको दर्द हुआ शाम को पीने के बाद इसे। और इन्होंने पी तो लिया शौक़ में, फिर हुआ इन्हें दर्द पेट में। और मैं यहाँ लग गई अपने शाम के खाने की तैयारी में, क्योंकि वो आ चुके थे इस टाइम। और इस टाइम हो रहा था करीब 6:30 बजे हुए थे। हाँ 6:30 बजे मैंने बनाने रख रही थी दाल। तो मैं दाल के लिए अपना सामान तैयार कर रही थी, प्याज वगैरह काट कर। और ये लाल मिर्च हो गई है फ्रिज में रखी। और ये कुछ पूछ रहे थे मेरे से। हाँ मेरे से ये कह रहे थे कि मैं कौन से कपड़े पहनूं शाम को। मैंने कि दूसरे पहन लो, वो तो बदबू के हो जाते हैं, पूरा दिन बाहर रहते हैं पसीने की बदबू के। तो मैंने दूसरे पहन लो। ये बना रही थी मैं सिंपल दाल। और ये देखो दाल बनाने के बाद मैंने की यहाँ रोटियों की भी तैयारी। दाल तो बन जाती है जल्दी से ही, 2 सीटी लगी कि दाल बनी। और यहाँ फिर मैंने रोटियों की तैयारी भी शुरू कर दी। इस बीच में थोड़ा सा गप्पे भी मार लिए बच्चों के साथ और अपने पतिदेव के साथ। और फिर आ गई मैं अपने काम पर। और मुझे पता नहीं गर्मी से क्यों इतनी एलर्जी है, मेरे सर में दर्द रहता है गर्मी से। अब सब कुछ हो रहा है, सब सुविधाएं भी हो रही हैं, लेकिन गर्मी की वजह से दर्द नहीं बंद हो रहा मेरे सर का। हर समय रहता है सर में दर्द मेरे, गर्मी हो जाए। और यहाँ बना रही हूँ मैं रोटियाँ अपनी। तो रोटियाँ बनाने के बाद मैंने नहीं खाई, और बड़े वाले बच्चे ने भी नहीं खाई, क्योंकि उसको दर्द हो रहा था पेट में इस वजह से। और मैंने अपने हस्बैंड को, छोटे वाले बेटे को रोटी दे दी थी। तो फिर मैंने अपनी रसोई भी समेट दी, क्योंकि हमने अभी फिर भी खाना नहीं खाया था। जब मैं एडिटिंग कर रही थी उस टाइम भी हमने खाना नहीं खाया था, बजे थे करीब 8। इस टाइम भी हमने खाना नहीं खाया था। मैंने सोचा अब रसोई भी समेट दें, इसके बाद जब भूख लगेगी तब देखी जाएगी। अपनी और बच्चे की बना के रख ले रहे हैं रोटी, रश्मून के लिए और अपने लिए। तो यहाँ मैंने देखो बर्तन धो दिए अपने। और बर्तन धोने के बाद तुरंत की तुरंत रसोई भी समेटी थी मैंने, क्योंकि सुबह मुझे ये उठा के सुबह उठ के बर्तन खटपट की आवाज़ बहुत बुरी लगती है। ऐसा लगता है ये काम सारे शाम को ही फ्री करके सोने चाहिए। सुबह बच्चों को तैयार करो, कि बर्तन धो, कि हस्बैंड के लिए खाना बनाओ, क्या क्या करो सुबह अकेले इंसान। और फिर वो उठते भी नहीं है टाइम से बच्चे, उन्हें भी उठाने में करीब आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है। और देखिए मैंने यहाँ पे अपनी गैस वगैरह एकदम साफ़ करके, देखो चाकू को ढूंढ रही थी, जब से खाना बनाया तभी से ढूंढ रही थी, नहीं मिला, गैस के पीछे पड़ा मिला है। आपके भी साथ ऐसा ही होता होगा कभी कभी। और फिर एक वीडियो मुझे मिल गई, इन्होंने दोपहर में जब मैं सो रही थी उस टाइम बनाई थी, CID खेल रहे थे, तो वो भी मैंने इसी में डाल दी। तो देखो ये दोनों कैसे CID खेल के CID बन गए हैं। ये पुलिस वाला बना है और वो बना है। तो दोनों खेल रहे हैं आपस में, और मुझसे मेरे पास से मोबाइल ले आए और दोनों वीडियो बना रहे हैं आपस में। देखो पूरा दिन इनकी यही मस्ती चलती रहती है। इस टाइम करीब 3 या 2:30 बजा होगा, नहीं 3:30 बजे होंगे। और उस टाइम ये कर रहे थे ड्रामा, और मैं अंदर सोई थी, मुझे पता भी नहीं कि ये क्या कर रहे हैं लोग। तो मुझे वीडियो मिल गई तो मैंने आपको दिखाई कि देखो ये कैसे CID वगैरह खेलते हैं, आपस में ही दोनों खेलते रहते हैं। बाहर तो बहुत कम जाना होता है, शाम को जाते हैं 6, 6:30 या 7 बजे अपने पापा वगैरह के साथ।
बाहर नहीं खेलते ज़्यादा मेरे बच्चे, अंदर ही खेलते हैं घर में ही। और इसी के साथ ये ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे आज का। और देखो ये छोटा वाला कैसे डाकू बना घूम रहा है। और इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। गुड नाइट गाइस, बाय बाय, शुभ रात्रि क्यूट फैमिली की तरफ से।